पहले तो प्रेस के सारे बंधुओं को मेरा जोहार प्रणाम और वेलकम करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और धन्यवाद आप सब लोगों को अपना समय देने के लिए। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं। अब आप लोग सब लोगों को पता है कि 23 तारीख को वोटिंग होने वाला है और वोटिंग के लिए मैं प्रकाश कुमार यहाँ मेयर प्रत्याशी हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 12 और सीसीटीवी कैमरा छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं जेएलकेएम पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हूँ और अब तक हमने जितने भी वार्ड हैं, हमारे 55 वार्ड, हर जगह हम लोगों ने जनसंपर्क किया, लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुनी। उसके पहले भी चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उस समय भी हम लोग सारे क्षेत्रों में गए थे, हमने वहाँ समस्याएं सुनी समझी। और इसके पहले भी हम लोग क्योंकि लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी टीम हर जगह मौजूद रहती है, तो हमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसके बेसिस पे हमने एक मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कर लिया। या ये समझ सकते हैं, इसको मैनिफेस्टो भी नहीं कहेंगे, मैनिफेस्टो कहना बड़ी लिमिटेड पॉइंट्स होती हैं, बट जब हमने समस्याएं देखी तो हमें लगा कि शायद रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। तो आज जो मैं पेपर जस्ट एक ड्राफ्ट है ये अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे टोटल 49 पॉइंट्स हैं और इन 49 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है कि रिक्वायरमेंट्स कैसी कहाँ पे आती हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो है थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन लोगों का कम करने का। जो दूसरा है वो है हमारे आर्ट एंड कल्चर, जो हम लोग संस्कृति कहते हैं, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का कल्चर जो यहाँ की धरोहर है, उसको संरक्षण करने के लिए। दूसरा है कि हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में एनवायरनमेंट के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो इफेक्ट धनबाद में है, ज़रूरी नहीं है कि वो इफेक्ट धनबाद तक रहे। वो धनबाद से झारखंड, झारखंड से भारत, भारत से देश में उसका इफेक्ट पड़ता है और दूसरे देशों में इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था तो सारे देशों ने साइन किया था, क्योंकि सिर्फ एक देश उसमें भागीदारी नहीं है, हर कोई है। और उस भागीदारी में धनबाद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि धनबाद कोल कैपिटल है और यहाँ एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा है जल संसाधन को लेकर, वाटर सप्लाई सिस्टम को लेकर। उसके बाद जो हमारा दूसरा मूलभूत कैटेगरी है उसमें हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है। उसके बाद जो सिस्टम है जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं वो है यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो या फिर सीवरेज का नेटवर्क हो, उस पर काम करना चाहते हैं। उसके बाद हो गया सेफ्टी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या कर पाएंगे। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके बाद जो फैसिलिटीज़, मतलब महिलाओं के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो सर्विसेज का पार्ट है जो नगर निगम प्रोवाइड करता है, ये है। तो मैं कैटेगरी वाइज सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि समय हर किसी के पास लिमिटेड है। और इसका एक डिटेल जो है, एक आपको हिंदी और इंग्लिश का वर्जन, आपके नंबर्स हमारे पास है, उसको व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यम से आपको दे देंगे। सबसे पहला जो मैंने कैटेगरी बताया था फाइनेंशियल बर्डन कम करने का, उसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी रखा है कि जब हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे भारत सरकार का जो बजट था उसमें आप देखेंगे कि आम जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, फिर जीएसटी हो, या फिर रोड पे निकलेंगे तो टोल का टैक्स हो, या फिर हमारे कुछ भी परचेजिंग पे टैक्स लगता है, सेल पे टैक्स लगता है, तो हर तरह टैक्स है। तो एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ धनबाद हम ये ओनरशिप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग टैक्स में रिबेट करेंगे, होल्डिंग टैक्स में, वाटर टैक्स में रिबेट करेंगे। और जो लोग एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है, उनका होल्डिंग टैक्स या तो माफ़ करेंगे या 1 रुपये का रखेंगे, ताकि रिसीट उनको मिलता रहे। रिसीट से रिकॉर्ड बनेगा कि कौन सी खेती की ज़मीन है, नहीं है, ये रिकॉर्ड बनता रहेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब यहाँ की धरोहर, संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ का भाषा, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो धनबाद में हम लोग कल्चरल सेंटर एक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे हम लोग आर्ट एंड लिटरेचर का एक इस तरह का सेक्शन या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लिटरेचर या मटेरियल मिले, चाहे वो खोटा हो, चाहे बंगाली हो, या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है हमारे, जिसमें संथाली है, मुंडारी है, वो है, इस तरह के लिटरेचर अवेलेबल रहे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे धनबाद का हमारा टाउन हॉल है, उस तरह के छोटे छोटे रंगमंच जैसे बनाए जाए, क्योंकि और आप दूसरे स्टेट्स में देखेंगे, आप महाराष्ट्र में देखेंगे, साउथ इंडिया में देखेंगे, तो वहाँ पे इस तरह का स्टेज कल्चर का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, जहाँ से आप अपना कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो झारखंड को ज़रूरत है इस समय अपने कल्चर, अपने ट्राइबल स्टेटस को बचाने का, तो इस पहल से वो स्टेटस हम बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद हमारी जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, वो चाहे हमारे जाहिर थान हो, मांझी थान हो, कब्रिस्तान हो, मड़प थान हो, इस तरह के जगहों से सेंटिमेंट्स और लोगों की रिलीजन जुड़ी होती हैं। और आजकल डेवलपमेंट इतना रैपिड है कि इन जगहों को इग्नोर कर दिया जाता है।
इनका कंजर्वेशन, इनका प्रिजर्वेशन और इनका प्रमोशन, आज का जनरेशन, आज के बच्चे इन जगहों का महत्व नहीं समझ पाते हैं, तो इनका प्रमोशन भी उतना ज़रूरी है। अब उसके बाद है यहाँ का जो हेरिटेज है झारखंड के अंदर, अगर आप कतरास, जब हम लोग कतरास विजिट कर रहे थे, कतरासगढ़ का फोर्ट है, हम लोग सरायकेला जाते हैं तो वहाँ पे चाईबासा में एक फ़ोर्ट है, तो उन फोर्ट के बारे में झारखंड में लोगों को कम पता होता है। उनका कंजर्वेशन, उनका प्रिजर्वेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ उनका टाई अप करा के उनको संरक्षण करना, ये हमारे प्रायोरिटी में, ताकि हमारा आर्ट और कल्चर बचा रहे। अब दूसरे कैटेगरी पे आते हैं जो है पर्यावरण और एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे हमारा पंपू तालाब हो, चाहे राजा तालाब हो, चाहे रानी बांध हो, आप देखेंगे सबकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसका वाटर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हमें उसके वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक तो वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम, जो पानी तालाबों में जा रहा है, वो रोकना पड़ेगा, और उसका रीडेवलपमेंट, उसका रीजुविनेशन जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करेंगे। तो इससे जो और इसके अलावा हम लोग IIT ISM का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, BIT सिंदरी में सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, इस तरह के एजेंसीज़ के साथ हम लोग MOU साइन करेंगे ताकि हमें इन हाउस सॉल्यूशन मिले और हमें बाहर न देखना पड़े। उसके बाद आता है, जब ये वाटर बॉडीज़ हमारे इस लायक हो जाएंगे कि वो साफ़ सुथरा है, तो उसमें फिशरीज़ का डेवलपमेंट किया जाए ताकि हम कुछ लोकल वर्कफोर्स भी जनरेट कर पाएँ और लोकल फाइनेंस भी हम कुछ उससे जनरेट कर पाएँ। उसके बाद है, जैसे जब भी कोई भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा हो, इस तरह की पूजा होते हैं, तो उसमें मूर्तियों को इसी तरह के वाटर बॉडी में विसर्जित कर दिया जाता है। हम लोग ये करेंगे कि एक सेपरेट इस तरह का पॉन्ड क्रिएट किया जाएगा कि विसर्जन सिर्फ उस जगह हो और बाद में उसको क्लीन कर दिया जाए, न कि जो पब्लिक वाटर बॉडी है उस पर किया जाए। अब हम लोग आते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम पे। ये सबसे गहन मुद्दा है कि हम लोग जितने भी क्षेत्र में जा रहे हैं, सुदूर क्षेत्र है, मैं सुदूर इसलिए कह रहा हूँ कि कहने को तो वो नगर निगम के अंदर है, बट उसमें फैसिलिटी गांव से भी बुरी स्थिति है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोचाकुली वार्ड नंबर 53 सिंदरी, आप कोई भी जाके वैलिडेट कर सकते हैं। उस जगह पे 2-2 किलोमीटर पे लोग पानी, आज भी पीने का पानी लेने जा रहे हैं, जबकि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दामोदर का नदी, फिर भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। 2015 में उनको इसी वादे के बेसिस पे उनसे वोट लिया गया था कि आप तक पीने का पानी पहुँचा देंगे, जो नहीं पहुँचा। तो 10 साल से वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वाटर का एक तो आइडेंटिफाई करना कि हम लोग कहाँ कहाँ सोर्स है और कहाँ हमें पहुँचाना है, ये हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब जो धनबाद शहर के कोर के अंदर बहुत बड़ा इशू है, वो है हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट का, कि हमारे ट्रैफिक की बड़ी बुरी स्थिति है। तो आप सब लोगों को याद होगा कि झारखंड गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक टेंडर पब्लिश किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान धनबाद, जमशेदपुर, रांची के लिए। तो हम लोग ये चाहेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके उस कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के जो सजेशंस हैं उसको धनबाद में इम्प्लीमेंट कराए जाए प्रॉपर, ताकि कौन से रोड पे इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, हम लोग वो काम करें। और हम लोगों ने पहले इंटर स्टेट बस टर्मिनस के लिए बहुत ही ज़ोर से आवाज़ उठाया था कि हमारे धनबाद में वो फैसिलिटी होनी चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये धनबाद शहर की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे पास जगह भी है, हमें ज़रूरत है सिर्फ उस ट्रैफिक को मैनेज करने की। अब हम लोग आते हैं सिटी बस पे। हमारे पास ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है अदर देन टोटो एंड ऑटो, और या फिर अपना कार और अपना बाइक। एज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ धनबाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिटी बस सर्विस हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं। अगर हमें बजट परमिट करता है, अगर हमें टाइम परमिट कर रहा है, तो एयर कंडीशन बस सर्विस होंगी, और महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल पिंक बस की सर्विस होगी, जिसमें ड्राइवर भी महिलाएं होंगी, कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, और पैसेंजर्स तो महिलाएं हैं ही हैं, ताकि वो सेफली ट्रैवल कर पाएँ। जितने भी ऑटो और टोटो है, आप हमेशा देखेंगे रोड पे, वो बीच रोड पे भी रुकते हैं, बीच लेन पे भी रुकते हैं। तो हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग CCTV कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं, और ऑटो और टोटो के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग स्थल होगा जहां पे शेड भी हो, ताकि पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम ना आए और ऑटो टोटो को पिकअप में भी प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पे पार्किंग मैनेजमेंट का। तो हम लोग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, चाहे वो हमारा सरायढेला में जहाँ पे बिग बाज़ार का या वो मॉल का स्पेस हो, वहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्क लेके आएंगे, अंडरग्राउंड से लेकर मल्टीपल फ्लोर्स तक, ताकि हम लोगों को रोड पे गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत ना पड़ी, और उस मल्टी लेवल कार पार्क से आपका नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो मॉल होगा, जो मार्केट होगा, वहाँ तक कंटिन्यूस फुटपाथ हो। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। और वेंडिंग जोन्स हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे इलीगल वेंडिंग जोन्स और अननेसेसरी रोड पे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रुकती है और ट्रैफिक होता है। तो जब मल्टी लेवल कार पार्क होगा, हमें वेंडिंग जोन भी बनाना है, और वेंडिंग जोन के साथ फिर हम लोग पार्किंग फैसिलिटी देंगे, ताकि वहाँ से जल्दी कम से कम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हुए लोग अपनी परचेजिंग कर पाएँ। और जो वेंडर्स हैं
उनको भी गारंटीड लोग मिल जाएं जहां उनके परचेजर जा पाए। और कल ही का एग्जाम्पल है, जब हम लोग करीब 8:30-9 बजे हम लोग निकले थे, पुलिस लाइन में हमने देखा कि नगर निगम का जो स्प्रिंकलर है, वाटर स्प्रिंकलर, वो सुबह के 9-9:30 बजे पुलिस लाइन वाले रोड पे वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहा था, जो पीक टाइम है ऑफिस जाने का। अब उस लो गाड़ी के पीछे गाड़ियों की कतार लगती गई। ये प्योरली इनसेंसिबल है। हम लोग जो क्लीनिंग का ड्राइव होगा हमारा, चाहे वो वाटर स्प्रिंकलिंग हो, वो अर्ली मॉर्निंग होगा, जो डस्ट कलेक्शन है वो लेट नाइट होगा, ताकि सुबह ट्रैफिक को डिसरप्शन ना हो। और रोड सेफ्टी के मामले में हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट्स करवाएंगे डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को बुला के, और अपने स्तर पे जो हम लोग कर सकते हैं उसमें जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे आप बैंक मोड़ में जो नया हमारा गया पुल का फ्लाईओवर बना है, उसमें कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिव नहीं है और आपकी गाड़ी के टक्कर होने का डर है। तो ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिफ्लेक्टिव्स लगाए जाएंगे, सो दैट कि हमारे एक्सीडेंट्स को हम लोग कम से कम कर सकें। और इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको ड्राइविंग करना है, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना है एट द एज ऑफ 18, हम लोग स्कूल लेवल पे प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रैफिक सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स का कुछ मॉड्यूल अपने स्कूल में, जो हम लोग SUPW हमारे स्कूल टाइम में हम लोग सुनते थे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर सुनते थे, उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स के बारे में एक मॉड्यूल ज़रूर पढ़ाया जाए। और एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, हमारे जज उत्तम आनंद जी, जिनका एक ऑटो एक्सीडेंट में डेथ हो गया था पुलिस रणधीर वर्मा चौक के पास। अब उनका क्योंकि सेफ वॉकिंग स्पेस नहीं था उनके पास, तो एक टर्म होता है क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिज़ाइन। मतलब हम अपने सिटी और सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हम उस तरह के क्राइम को अवॉइड कर सकें। हमारे पास कंटिन्यूस फुटपाथ विथ रेलिंग्स अगर हो तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। तो हम लोग कंटिन्यूस फुटपाथ पे फोकस करेंगे, जिस पे अतिक्रमण पे हर दिन चेक किया जाएगा कि अगर अतिक्रमण कहीं होता है तो वो हमारे पोर्टल तक ज़रूर पहुँचे। अब जो हमारे शहर का दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है ड्रेनेज सिस्टम का। तो ड्रेनेज सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है ड्रोन के माध्यम से हम लोग पूरे शहर का एक मैपिंग कर सकते हैं, जिसको कॉन्टूर मैपिंग कहते हैं, जिसमें हमें हाई पॉइंट, लो पॉइंट पता चलता है। तो उन हाई पॉइंट, लो पॉइंट को आइडेंटिफाई करके और वाटर के फ्लो पाथ को, कि पानी बहता किस रूट से है, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ड्रेन्स बना के, और उससे हम लोग वाटर लॉगिंग या फिर जिस भी क्षेत्र में ग्राउंड फ्लोर पे पानी भर जाता है उसको बचाने का काम उस तरीके से करेंगे। अब स्ट्रीट लाइट्स, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, PPEs, अभी रिसेंटली हमारा बाजार समिति में बहुत बड़ा फायर हुआ था 1-2 महीने पहले। वहाँ पे जो फायर फाइटर्स थे, मैंने देखा कि वो उस आग में, उस धुएं में बिना किसी मास्क के भी गए हुए थे। हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी जो ड्रेन्स को साफ कर रहे हैं, वो एक तौलिया बांध के साफ करते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये हम मैंडेटरी करेंगे कि आप बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के कोई सफाई नहीं होगी, इसलिए कि उस सफाई कर्मी के साथ उसका पूरे परिवार का फ्यूचर जुड़ा होता है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, कहने को छोटा है बट बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और उसके अलावा हम लोग अपने स्तर पे कोशिश करेंगे कि जो मैनहोल्स हैं, जो ऐसे ड्रेन्स हैं, उनको रोबोटिक क्लीनिंग के द्वारा कैसे साफ़ किया जा सकता है। दूसरे शहरों में यूज़ होता है, तो उसको रोबोटिक क्लीन किया जाए, ताकि आप उस जो गैस होता है, वो डेंजरस होता है, उससे बच सकें। अब हम लोग जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी था, उसमें या तो हर वार्ड में अगर बजट, टाइम, स्पेस परमिट करता है, या फिर क्लस्टर ऑफ वार्ड, हर 5 वार्ड मिला के एक क्लस्टर बनाए जो आसपास है, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड या पार्क का फैसिलिटी दें। हमारे बच्चे आज के डेट में मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं अपने खाली समय में। उनको घर से निकालना, उनको खेलने देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ही यहाँ से कोई हो सकता है कि अगला स्पोर्ट्स का कोई चैंपियन निकल जाए, कोई अगला तीरंदाज निकल जाए, कोई अच्छा एथलीट निकल जाए। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे नेक्स्ट प्रायोरिटी में होगा। और उसके अलावा अब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे। ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ धनबाद, नगर निगम के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनी काम कर रही है, लेकिन आप सब लोग अपने आसपास देख सकते हैं कि आपको प्लास्टिक, कागज़, कूड़ा मिलता ही रहता है। तो हमें लगता है कि अगर सिस्टम है और काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी नहीं है। हमें उस एफिशिएंसी को बढ़ा के एक एक कूड़ा, कागज़ और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कचरा लेके उसको डंप कर देना है। अगर सॉलिड वेस्ट है, उसका यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, क्या हम उससे कोई और मटेरियल बना सकते हैं। इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाके हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ अर्निंग भी डेवलप कर देंगे, ताकि लोगों को एक रोजगार का भी अवसर मिले और धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर पाए कचरा प्रबंधन में। और उसके अलावा वेस्ट, फूड वेस्ट मैनेजमेंट।
अभी तक जो रेस्टोरेंट्स है जिनमें फूड ऐसा बच जाता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, आउटलेट्स हैं, उनके साथ फूड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लॉन्च करेगी, जिसमें वेस्ट फूड से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके अलावा हॉस्पिटल्स का बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बायोमेडिकल, उसके लिए कुछ सुनने में तो आ रहा है कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट, कुछ एक फंड आ रहा है, बट उसकी कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं है। अब क्योंकि 28 के बाद हम लोग ये डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग मैनेज कैसे करें, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करना चाहेंगे ताकि शहर की हम लोग बायोमेडिकल गंदगी को बचा सकें। आप लोगों को याद होगा 2021 का वो समय, कोविड कितनी तेज़ी से फैला था और उसका रीज़न क्या था कि हम लोग पीपीईज, इस तरह के किट्स, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं था। तो बायोमेडिकल वेस्ट को भी हैंडल करना एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टेकअप करेगी। अब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हम लोग अब सिटी में कहीं भी जाएंगे तो टॉयलेट ब्लॉक्स काफ़ी बने हुए हैं, बट वो मेंटेन नहीं होते, बंद होते हैं, गंदे पड़े होते हैं। तो स्पेशली वुमेन के लिए एंड मेन के लिए, मतलब मेन के लिए तो होंगे ही होंगे, वुमेन के लिए स्पेशली पिंक टॉयलेट्स लेके आए जाएंगे ताकि, और उसको आवरली, 2 आवरली, वो चेकलिस्ट के बेसिस पे आप किसी मॉल में चले जाएं, वहाँ पे एक शीट बनी होती है जिस पे टिक होता है क्लीन हुआ या नहीं हुआ। तो जब एक मॉल में हो सकता है जिसके पास शायद हमारे से बहुत कम बजट या कम फंड होता है, तो हमारे नगर निगम, हमारा म्यूनिसिपल ये क्यों नहीं कर सकता? मुझे लगता है ये फंड की नहीं, इससे विलिंगनेस की कमी है, और वो विलिंगनेस हमारे अंदर है। तो नियरली हर किलोमीटर पे कम से कम पिंक टॉयलेट्स होंगे और मेल्स के लिए जो टॉयलेट ब्लॉक्स है वो होंगे। और इसके बाद जब वुमेन की हम बात कर रहे हैं तो जो सिटी बस सर्विस की हमने बात की थी, उसी के साथ पिंक बस की भी हमने बात कर ली है ऑलरेडी। और जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज़ के थ्रू मिलके वहाँ पे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती है, उनको ट्रेनिंग देना हो, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करना हो, तो ऐसे कुछ लोग हमारे कांटेक्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे गर्ल राइजिंग एक संस्थान है जो स्कूल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, ऐसे ही रेड डॉट फाउंडेशन है जो लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में सेफ्टी पे भी काम करती है, उनके साथ हम टाई अप करेंगे। और अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट पे बात करते हैं। डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जॉब। हमारे धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी पोस्ट्स आज के डेट में वेकेंट हैं, सबसे पहले उसकी क्राइटेरिया डिफाइन करके हम लोग जॉब पोर्टल ओपन करके और उन वैकेंसीज को फिल की जाएंगी, ताकि हमारे पास जब मैन पावर होगा, हमारे पास रिसोर्स होगा, तो हम लोग एफिशिएंटली काम भी कर पाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ के यूथ, जो यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, साउथ इंडिया में दिल्ली, गुड़गांव, ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए आईटी हब या फिर टेक्निकल हब क्रिएट करना, ऑलरेडी सिंदरी में एक है, लेकिन आप उसका एफिशिएंसी देख सकते हैं क्या है, या फिर आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को फीडबैक दे सकते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि सिंदरी में ऐसा एक आईटी पार्क बना हुआ है। तो हमें ऐसा आईटी पार्क पूरे धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मल्टीपल बनाने होंगे, और इस तरह के इन्वेस्टर्स, कंपनीज को इनवाइट करना होगा कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। पीपीपी मोड पे बना सकते हैं, अगर 10 कंपनीज ने ओके कर दिया, उन्हीं 10 कंपनी मिलके वो पार्क, आईटी पार्क बना सकती हैं, और वो ऑपरेट और मेंटेन भी कर लेंगी। उनको लैंड प्रोवाइड करना नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि एम्स, एयरपोर्ट, ये सारा यहाँ से जा चुका है। तो नगर निगम के अंदर जो भी लैंड अवेलेबल है, हम लोग ये कोशिश करेंगे, चाहे वो सीएमसी वेलोर हो, चाहे एम्स हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उनके साथ टाई अप करके बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग लेके आना चाहते हैं। लैंड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर को लाके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी एक्सपेंस के हम लोग दूसरे इन्वेस्टर को लाके और इस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं। और जैसा हम लोगों का जो 8 लेन का रोड है इस टाइम, आप सब लोगों को पता है कि वो वर्ल्ड बैंक का फंडिंग था। इसी तरीके से हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, नॉट ओनली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, ऐसे बहुत सारे मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे हैं, और उन एजेंसीज के साथ हम लोग टाई अप करेंगे कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन उनके साथ रखेंगे, मे बी एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर पे, कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या आगे किया जा सकता है। और ये दूसरे कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है कि वो इन्वेस्टर्स के साथ एक समिट करते हैं या इस तरह का वर्क करते हैं, जहां कॉन्सेप्ट भी उनके पास से आता है, हमें सिर्फ एज फैसिलिटेटर काम करना होता है। अब हम लोग आते हैं सर्विसेज पे, कि नगर निगम के जो सर्विसेज है उस पर हम लोग क्या कर पाएंगे।
तो जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, और नगर निगम से इशू होने वाले कुछ ऐसे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो, वाटर सप्लाई का कनेक्शन हो, इसके लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है लोगों को। हम ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो हमारे मिनिमम से मिनिमम टाइम पे इसको कवर करेंगे। फिर काफ़ी सारे ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो हमारे धनबाद में शायद बहुत लिमिटेड है, और किसी टाइम पे जब स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए समर टाइम में, उस समय बर्बादी बहुत होती है फसल की और इस तरह के प्रोडक्शन की। तो हमारा चाहे कृषि बाजार हो या ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमारे किसानों को, हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो किसानी खेती पे डिपेंडेंट हैं, उनको ये तकलीफ़ ना हो। और हमारा नेक्स्ट प्रयास ये रहेगा कि लोगों तक हमारी रीच बढ़े, लोगों का रीच हमारे तक बढ़े, उनको मिनिमम टाइम में धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट बढ़े। तो हम लोग, एक आइडिया ये है कि हम लोग एक क्लस्टर, जो हमने कहा कि क्लस्टर ऑफ वार्ड्स में सिटीजन एडवाइस ब्यूरो जैसा एक ऑफिस ओपन करें, जहां लोग वहां पहुंच के अपना शिकायत दर्ज कर सकें। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे जो हमने इसमें कवर किए हैं। इसका फॉर्मल पेपर आप लोगों को और वापस प्रोवाइड कराएंगे। और जो इस वक्त, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सब लोग साइलेंस रखेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ वो है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। उस मोबाइल ऐप का मैं डेमो आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई एक ऐसा जो सबसे सीनियर हो यहाँ पे एज में, कोई भी एक आ सकते हैं, ताकि मैं आपको इस ऐप का एक डेमो दिखा सकूं विद इन वेरी मिनिमम टाइम। कोई भी एक वॉलंटियर आ जाइए मेरे पास। कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग जूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐप है, पब्लिक डेस्क। अब मैं इस पब्लिक डेस्क ऐप को ओपन करता हूं। अब इस ऐप के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक है प्रोफाइल, दूसरा है कंप्लेन एंड रिपोर्ट, तीसरा है व्यू रिपोर्ट। वो व्यू रिपोर्ट मेरे लिए है क्योंकि मैं एडमिन हूं। अब मैं जाता हूं कंप्लेन एंड रिपोर्ट पे, ठीक है। जैसे मैं कंप्लेन एंड रिपोर्ट को ओपन करता हूं, इसमें आता है रिपोर्ट या कंप्लेन, 2 ऑप्शन। अब मैं इसमें रिपोर्ट पे जाता हूं। मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब आपके पास ऑप्शन आया है पिक इमेज, ठीक है। अब मैं पिक इमेज पे क्लिक करता हूं। अब मुझसे ये पूछता है कैमरा या गैलरी। कैमरा मतलब आप इंस्टेंट फोटो ले सकते हैं, गैलरी मतलब आपने पहले कोई फोटो लिया हुआ हो। मैं कैमरा पे जाता हूं ताकि मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकूं। अब मेरा कैमरा ओपन हो गया। अब कैमरा क्लिक करते ये मुझसे लोकेशन के लिए पूछेगा, लोकेशन ऑन करने के लिए मैं इसका लोकेशन ऑन कर देता हूं। अब मैं एक फ़ोटो, आप सब लोग, आप फोटो किसी का नहीं ले रहा हूं, मैं सामने का एक फ़ोटो ले रहा हूं। मैंने एक फ़ोटो ले लिया। अब ये फ़ोटो को मैं जैसे ओके करूँगा, अब ये विथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियो कोऑर्डिनेट के साथ में लोकेशन सरायडेला, जगजीवन नगर, सारा डेटा इसमें आ गया। अब मैं इसी पे यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गया कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं इस पे एक वर्ड लिखूंगा, प्रेस कॉन। और प्रेस कॉन लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया सबमिट, ठीक है। रिपोर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये रिपोर्ट सबमिट होते ही मेरे ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आता है, 1 रिपोर्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। उसके अलावा जो मेरा रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट का टैब है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये है, अब मैं बात कर रहा हूँ जहाज टाड़ के उस बस्ती का, जहाँ पे उस लैंडिंग स्ट्रिप से लेकर उस गांव, उस बस्ती तक कोई लाइट, कोई रोड नहीं है। वहाँ की बच्चियों ने मुझे अपने गुल्लक से तोड़ के 600 रुपये दिए हैं कि भैया मुझे यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए ताकि मैं ट्यूशन जा पाऊँ। ये मोबाइल ऐप उस बच्ची के पास होगा, वो बच्ची वहीं से अपना फ़ोटो अपलोड कर सकती है कि मुझे यहाँ स्ट्रीट लाइट चाहिए। आप में से हर कोई इसी ऐप का यूज़ करके बता सकता है मुझे कि मुझे यहाँ पे क्लीनिंग चाहिए। अब मेरे पास वो हर दिन वो डेटा एंटर होता रहेगा। इसका मतलब है कि आपको ना नगर निगम के ऑफिस आने की ज़रूरत है, ना किसी को आपको ये सोचने की ज़रूरत है मैं अपना शिकायत पहुँचाऊँ कैसे। ये आप घर बैठे अपने हाथ से मेरे पास ये शिकायत पहुँचा सकते हैं। तो इस शिकायत का निवारण, आपके पास एक रिप्लाई मैसेज भी चला जाएगा कि आपका शिकायत का जो नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो क्या है, और उसका रिजोल्यूशन होने के बाद आप तक रिपोर्ट भी जाएगा कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अगर हम लोग मेयर पोस्ट पे पहुंचते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग इंटेंसिव मोड पे लॉन्च करेंगे ताकि आप हर किसी के पास ये पावर आ जाए कि आप अपना बात जो है वो नगर निगम तक पहुंचा पाएँ।
और जो सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम है, ये आइडिया वहाँ से आया था, जब हर दिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कंप्लेंट्स वहाँ पे लोग लेके आते थे। उसमें हमारा सरकार का कितना बड़ा तंत्र वहाँ पे लगाना पड़ता था, एसडीओ, बीडीओ, कितने बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। तो सरकार का रिसोर्स भी खर्च होता है। मैं चाहता हूं सरकार का रिसोर्स अपना काम करता रहे, पब्लिक अपने घर बैठे अपना कंप्लेन हमें दे, अपना कंप्लेन हम रिलेवेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, अथॉरिटी तक, वो अथॉरिटी वो प्रॉब्लम सॉल्व करे और लोगों का समस्या का समाधान करे। तो ये था हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इन सारे पॉइंट्स को, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।